जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं मेहंदीपुर बालाजी की सच्चाइयों के बारे में, मेहंदीपुर बालाजी के रहस्यों के बारे में, मेहंदीपुर बालाजी की उत्पत्ति के बारे में, कैसे वहां पर 3 पहाड़ी और कैसे 7 पहाड़ी हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि मेहंदीपुर बालाजी के भोग और प्रसाद के बारे में। क्या कब मेहंदीपुर बालाजी के ऊपर लगा था अधिग्रहण नोटिस, और कब किस किस महंत ने कब कब संभाला। ये आज की जो वीडियो है ये आपको रहस्यमय होगी। इस वीडियो की जानकारी देखिए गूगल के आधार पर ली गई है, कुछ रिसर्च के आधार पर ली गई है और कुछ जानकारियां दुकानदारों के आधार पर ली गई है। सबसे पहले हम बता दें आपको कि गणेशपुर जी महाराज ने इस मेहंदीपुर धाम को, जिसे घाटे वाले बाबा बोला जाता है, इस धाम की जो पूर्ण रूप से सेवा की है, उन्होंने राम दरबार का निर्माण करवाया है, मेहंदीपुर बालाजी का निर्माण करवाया है। ये जो मंदिर है ये त्रयोदशी तिथि पे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का निर्माण हुआ था, यहाँ पर मूर्ति स्थापना हुई थी। तो जिस प्रकार से, क्योंकि जब आप पुराने जो लोग जाते हैं उन्हें पता होगा वहां पर एक शिला लिखी हुई थी, वो अब नहीं है। वहां पर जब मेहंदीपुर बालाजी जाते थे वहां पर त्रयोदशी तिथि लिखी हुई थी। पुराने लोग जाते थे मेहंदीपुर बालाजी के अंदर, वहां पर उड़द का, चावल का ये भोग लगते थे, सैनिक भोग लगता था, बंधन कटते थे, नरक कुंड लगता था, बहुत सारे भोग थे। ये संकट काटने वाले भोग थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से महंत किशोरपुर जी महाराज ने जब 88 साल तक रहे, 1965 में उन्होंने गद्दी को संभाला था। 8 अगस्त 2021 दिन रविवार को उन्होंने चोला छोड़ दिया। और उसके बाद देखिए, आप दैनिक जागरण देखिए, आप यूट्यूब देखिए, आप गूगल पर सर्च करिए, आपको मिलेगा एक डिपार्टमेंट होता है, देवस्थान विभाग होता है। यह विभाग क्या करता है, सरकार के अंडर चलता है। सरकार ने जो है देवस्थान विभाग के माध्यम से एक नोटिस भिजवाया था। उस नोटिस का मकसद था मंदिर को अधिग्रहण करने का, बालाजी मंदिर को अधिग्रहण करने का था नोटिस। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, आप इसको अच्छे से सर्च करिएगा, आपको सब मिलेगा कि वो नोटिस क्या था। इस नोटिस के विरोध में 10 नाम गोस्वामी परिवार, क्योंकि जो सेवा करते थे उन्होंने, क्योंकि ये जो वंश परंपरा की गद्दी चली हुई है, इसमें क्या कि गोद ले लेते हैं। जैसे गणेशपुर जी महाराज ने किशोरपुर जी महाराज को गोद लिया और किशोरपुर जी महाराज ने नरेशपुर जी महाराज को गोद लिया। ऐसे करके वो ब्रह्मचार्य पालन गद्दी है और दत्तक पुत्र जो है वो उनको गोद ले लेते हैं और गद्दी आसीन करवा देते हैं। इसी प्रकार से नरेशपुर जी महाराज भी बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं वो, और उन्हें बहुत ज्ञान है। कोरोना गया था, कोरोना के बाद से कपाट बंद थे और एक हमारे किशोरपुर जी महाराज जो है बालाजी के महंत, बाबा जी के भक्त, वो भी चले गए थे। 8 अगस्त 2021 को दुख भरी घटना थी। और उसके बाद दूसरी दुख भरी घटना थी कि मंदिर को अधिग्रहण करना, क्या कहा था क्या नहीं कहा था उसके बारे में। लेकिन हाँ, हमने एक बात देखी है, मंदिर के उसके बाद 2021 के बाद से पूरी ट्रस्ट ने एक मीटिंग बुलाई, सभी प्रसाद वालों की मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाने के बाद वहां पर नियम टोटली चेंज हो गए। इसके पीछे का क्या कारण है, या तो ट्रस्ट जानती है या सरकार जानती है, हमें इसके बारे में नहीं मालूम। तो लेकिन हमें इतना मालूम है कि गोस्वामी परिवार ने पूर्ण संघर्ष कर करके स्टे हासिल लिया था। जो जज थे SP शर्मा, उन्होंने यहाँ पर स्टे दिया था। 10 नाम गोस्वामी परिवारों ने संघर्ष किया, सभी सड़क पर आ गए थे, आंदोलन किया, तब जाकर के ये जीत हासिल हुई। क्योंकि ये जो है ये पीछे से गद्दी चल रही आ रही है। अब इसके पीछे की एक कहानी मैं बताने जाता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि हमने देखा कि जब बचपन में सूर्य देव को फल समझ करके उड़ पड़े थे हनुमान जी, बाल स्वरूप में चल पड़े थे, उन्हें नहीं ज्ञान था। और जब वो मुंह में ले गए थे तब इंद्र ने छुड़ाने के लिए उन्हें वज्र मारा था, और जिस वज्र की वजह से उनका नाम हनुमत पड़ा था, उनकी ठोडी पर लगा था। और कहते हैं, वहां के लोग कहते हैं कि जैसे ही वो वहां पर आए, पूर्ण वेग से ऊपर से गिर रहे थे, तो ये पूरी पहाड़ी थी, पहाड़ी के बीच में वो गिरे थे। 3 पहाड़ी एक साइड हो गई थी और 7 पहाड़ी एक साइड हो गई थी, और नीचे जाकर के हो गए। तो यही से वो स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयंभू, मतलब अपने आप ही उनकी मूर्ति स्थापना हुई है। यानी वो देखिए, वो और कई कथा में ये कहा जाता है कि जिस स्वरूप में
गोस्वामी परिवार ने उन्हें देखा था, उसी स्वरूप में उनका चोला चढ़ा जाता है। भोग क्या होते हैं, प्रसाद क्या होते हैं, भोग के बारे में जानना जरूरी है। क्यों बालाजी को लड्डू पसंद है? अगर बालाजी को लड्डू पसंद है तो जो चीज पसंद होती है उन्हें वो चीज चढ़ाई जाए, तो चढ़ाने से ही संकट कटते हैं। बालाजी को लड्डू पसंद है, भैरव बाबा को उड़द पसंद है। कहते हैं जब भैरव ठा के मोगरा लाए, तो इसी प्रकार से भैरव को उड़द का और प्रेतरा सरकार को चावलों का भोग पसंद है, दीवान सरकार को लौंग और इलायची का भोग पसंद है। अब उसके बाद से जब बैठक हुई है, बैठक के बाद से सारे प्रसाद बदल गए हैं, अब केवल अर्जी का है। और मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें मैं ये कहूंगा कि भाई आप उन्हें लड्डुओं को घर ले जाएं। पहले वाले प्रसाद को घर नहीं लेके जाया जाता था, लेकिन अब जो है हमने देखा है वहां पर आप वो देखेंगे बहुत सारे लड्डुओं को जो है प्रसाद अर्जियों को डर के मारे वहां पे छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप अपना प्रसाद घर लेके जाएं। तो ये भोग है। और कहते हैं कि जब 3 पहाड़ी, एक तरफ 7 पहाड़ी और एक तरफ 3 पहाड़ी, बीच में बालाजी जो है बाल स्वरूप में कीड़ा करते हैं। इसीलिए शंकर जो है ना, शंकर से खेलते हैं, चुटके में इधर से उधर उठा के फेंक देते हैं, और इसी वजह से वहां पर पेशियां आती हैं, क्योंकि बच्चा है जो है सच्चा होता है। बालाजी महाराज वहां सच्चा दरबार लगाते हैं, वहां के भक्तों को अगर सच्चे होंगे तो उन्हें वो पावर देते हैं, उन्हें वो शक्तियां देते हैं। मेहंदीपुर बालाजी जाए, मेहंदीपुर बालाजी जाकर के भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जैसे आप भोग लगाते हैं तो आप देखते हैं मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतरा सरकार, ये 3 शक्तियां विराजमान हैं। मेहंदीपुर बालाजी के अंदर भोग लगते हैं, लेकिन अब वो भोग बंद हो चुके हैं। अब केवल एक अर्जी का डब्बा ही सारी जगह से घूम करके आता है। लेकिन हमें जो मालूम है, अब आपको बता दें, जो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हम लोग 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई को मेहंदीपुर बालाजी में मिलेंगे। दरबार लगेगा, लेकिन वहां पर हम वही भोग लगाते हैं जिस भोग से संकट जो है कटते हैं। बाबा को लड्डुओं का भोग पसंद है, भैरव बाबा को उड़द का भोग पसंद है, प्रेतरा सरकार को चावल का भोग पसंद है, दीवान सरकार को लौंग और इलायची का भोग पसंद है। तो जो जिनको पसंद है उनको वो भोग दिया जाए। और जैसे समाधिवाल बाबा को जलेबी का भोग पसंद है, उनको जलेबी का भोग लगाया जाए, ताकि आपके संकट कट सके। अगर आप संकट नहीं कट रहे हैं, आपकी कोई दिक्कत आ रही है, तो हम 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई को मेहंदीपुर में दरबार लगेगा। आपको धर्मशाला बता दी जाएगी, जो नीचे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपके संकट कटेंगे। मेहंदीपुर दरबार सच्चा दरबार है, क्योंकि वह बाल स्वरूप में बालाजी महाराज कीड़ा करते हैं। वहां पर जो लोग पुराने लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पर पहले पत्थर पेशी भी चला करती थी, ननक कुंड भी हुआ करते थे। अब समय के साथ साथ सारा कुछ बदल रहा है, और जो अगर बदल रहा है तो उस बदलाव को आप भी स्वीकार करें। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगती है, किस प्रकार से आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।